अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह के ज़िक्र की 3 किस्म है, यानी आप अल्लाह के ज़िक्र का तरीका 3 तरह से अपना सकते हैं। नमाज, कुरान और ज़िक्र अज़कार। अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, जिसमें हम अल्लाह को याद करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं और अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से कुरान पढ़ना भी अल्लाह का ज़िक्र करना है। कुछ उल्मा कहते हैं कि आप अगर कुरान की बातें सुनना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत कर लिया करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत जगह पर अपनी इबादत का जिक्र किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत करवाएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाक़या, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क के अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत परीज हुए। आप बड़े ही परहेजगार अबीदा जाहिद थे। आपका अस्तने मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदात के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकलें तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में ये मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकूनत पसीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां पर आप इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उठ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का ज़माना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको ज़बरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो वहीं उखड़ी पड़ी थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते हुए और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसा मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो न हो यह करामात उस फकीर की है जो चाय बना रहा था। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादत जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझे। अल्लाह ताला उनके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलियों और अहले बत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत ही करामातों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करते जा रहे हैं जिनकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामात शाहिद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामात को चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफ़र करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसी हुई ये करामात, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए।
प्यारे दोस्तों, हज़रत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम हज़रत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान और मक्कम वाले बुजुर्ग गुज़े हैं। आपसे बेशुमार करामात का जोहर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरानी में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हज़रत सईद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चितामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक था, उससे टिकट मांगी। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिया जाएगा। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उसको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके सामने इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाई तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी पर ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे, आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। वह सब थक कर हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाही उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो वह हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सईद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकली और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामात देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सब चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सईद रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हज़रत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मजरे अक्षद है। उनके मज़र के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरकियात, मारिफत व हकीकत में मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी अब्दुल्ला अजीज़ बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल्ला अजीज़ बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हज़रत सईद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला अजीज़ बाबा को चुनचुन बाबा
बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लुक़ब ताजे मजार था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाहि आले शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? यह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भारी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशानी है कल यह हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। और दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत ही बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अज़र व सवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।